हेलो फ्रेंड्स, मैं की चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अभ्युदय क्लासेस पर। ठीक है, आपको हमने परसेंटेज के पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड आपको मैंने बता दिए थे। आज हम लोग बात करते हैं पार्ट थर्ड की। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज पार्ट में क्वेश्चन देखते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोट अवैध घोषित हो गए और जीतने वाला 70% वैध मतों को प्राप्त करता है और 96 मतों से जीत जाता है, तो कुल मतों की संख्या बता दी है। तो फ्रेंड्स हम क्या करें, किसी भी मतदाता सूची में हम मान लें कि 100% लोग थे। कितने परसेंट लोग थे? 100% लोग थे। ठीक है, 100% लोग में से 20% जो वोट थे वो कैसे रह गए? अवैध घोषित हो गए, मतलब उनको काउंटिंग में नहीं लिया गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 100% वोट डालेंगे। अब हम मान लेते पूरा 100% ही वोट डाला, लेकिन उसमें क्या हुआ, 20% वोट जो थे वो लीगल नहीं थे, अवैध थे, तो उसको हमने उसको हटाना पड़ेगा। तो 100% का अगर 20% निकालेंगे तो बचेगा कितना? 80%। ठीक है, कितना हो गया? 80% बच गया, मतलब 20% का 20% तो कितना बचा? 80%। हमारे पास कितने बचे? लीगल वोट बचे, जो हमें बताया कौन जीता है कौन हारा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि जीतने वाले ने 70% वैध मतों प्राप्त किया। अपने पास वैध मत कितने हैं? 80% है। तो इस 80 का 70% कौन ले जाएगा? जो जीतेगा। और हारने वाला कौन ले जाएगा? जितना जो 80 में से घट जाएगा वो हारने वाला ले जाएगा। ठीक, तो अभी हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इसका हमें निकालना है कितना? 70%। कितना आ गया? 56। कितना आ गया? ये आ गया है 56% फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब बचा कितना? अब 80% में हम 56 हटा देंगे तो कितना बचेगा? 24% बचेगा। कितना बचेगा? 24%। ठीक, अब देखिए, अगर किसी को एक चुनाव है उसमें दो लोग खड़े हुए हैं, तो अगर किसी को 56%, एक को 56% मिल रहे हैं, दूसरे को 24% मिल रहे हैं, अगर इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो जो डिफरेंस होगा वही तो हमारा जो जीतेगा उसका अंतर बताएगा, नहीं बताएगा? जैसे कि एक को मिल गया 56%, दूसरा मिल गया 24%, तो हम क्या बताएंगे कि दूसरा कितने मतों जीता? इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर फ्रेंड्स। तो इन दोनों का अंतर कितना आ गया? 56 में से 24 हटा देंगे, 56% माइनस 24% इज इक्वल टू कितना आ गया? 9600। अब इन दोनों को घटाना है, 32 से कितना आ गया? 9600। ठीक है, अब देखो 32 से कितने होते हैं? 96, तो सीधे काट दो 300। अब 1% की वैल्यू कितनी है? ये 300। तो हमें कितना निकालना है? 100%, क्योंकि हमें बात किस कर रही थी? कुल मत कितने निकाले थे? कुल मत निकाले। तो यहाँ पे 1% आया था, हमने कुल मत कितने निकाले थे? कुल मत माने थे 100%, और यहाँ पे कितना निकला है? 1% निकला। तो हम क्या करेंगे, 100 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 100 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1% बराबर कितना है? 300। तो 100 के दोनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% इज इक्वल टू कितना आ गया? 3 लाख। 30,000। कितना जाएगा? 30,000। तो हमारे कुल मत कितने निकले? हमारे कुल मत निकले हैं 30,000। ठीक है, एक बार आप दोबारा समझ लीजिए। हमने माने कितने? 100% वोट। हमने कितने माने? 100% मत माने, जिसमें बोला गया है कि 20% जो वोट थे वो कैसे हो गए? अवैध घोषित हो गए। तो 100% का हमने 20 में निकाला, कितना बचा? 80% बचा। अब ये 80% क्या है? किसी जगह पे डाले गए वोटों में लीगल वोट्स है। तो एक 80% वो बता रहा है कि एक जो पर्सन है उसको मिला है 70%, किसका? वैध मतों का। तो जब हमने 80% निकाला तो उसका 70% कितना निकला? 56%। तो अब जब 80% वोट डाले गए होंगे तो उसमें एक जब उम्मीदवार को 56% मिला है तो दूसरे में कितना मिला होगा? 24% मिला होगा। अब हम हासिल कैसे बताएंगे? जैसे मैं खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, एक चुनाव में है, दूसरा एक आदमी खड़ा हुआ है। अगर मुझको 3 लाख वोट मिल रहे हैं, दूसरे को 2 लाख वोट मिल रहे हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस तो पता पड़ेगा कि कौन जीता है कौन हारा है। तो जब मुझे 3 लाख मिले हैं, दूसरे को 2 लाख मिले हैं, तो इनका डिफरेंस कितना है? 1 लाख। तो ऐसे ही जब एक को 56% मिला है, दूसरे को 24% मिला है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? जिस मतलब की मात्रा उसने वोट जीता होगा, तो वोट कितने जीता है? 9600। तो कितना? 56% माइनस 24% बराबर 9600। तो 1% वैल्यू कितनी आ गई है? 300। लेकिन हमने कुल मत कितने माने? कुल मत माने हैं 100%, और यहाँ पे कितनी वैल्यू चल पे आई? 1% की वैल्यू चल गई। तो हम क्या करेंगे, 100 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। 100% बराबर कितना हो गया? 30,000। तो ये 30,000 हमारा क्या आ गया? कुल मत। मतलब क्या कि जितने वोटर लिस्ट में नाम होंगे कितना हो गया? 30,000। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स अब हम देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया और 10%
10% मत अवैध घोषित हो गए, जीतने वाले को वैध मतों का 10% प्राप्त हुआ और 7,290 मतों से जीता। तो कुल मतों की संख्या हमें बतानी है। पिछले में क्या हुआ था, पिछले क्वेश्चन था ये जो 10% जो लोगों ने जो वोट नहीं किया था वो मेंशन नहीं था, लेकिन इसमें क्या बोला है कि 100, अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, 100% क्या मानेंगे, एक वोटर लिस्ट मानेंगे। उस 100% वोटर लिस्ट में क्या किया है, 10% लोगों ने क्या किया, वोट नहीं दिया है, ठीक है, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया है। अब पहले उसको हटाएंगे, फिर उसमें क्या हुआ है, जितने भी लोगों ने वोट दे दिया है तो उसमें 10% जो लोग हुए हैं वो कैसे हुए, वोट वो अवैध घोषित हुए हैं, ठीक है, कैसे अवैध घोषित। अब उसमें बोला है कि अब उसमें 2 उम्मीदवार खड़े हुए थे, तो अब जितना काटपीट बचेगा उसमें से कौन ले जाएगा, 70% कौन ले जाएगा, जीतने वाला ले जाएगा, और हारने वाला बच्चा को ले जाएगा। ठीक, फिर उन दोनों के डिफरेंस करके हम किसके बराबर रखना है, 7,290 के बराबर में रख देना है, तो हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं कि 100% क्या है, मेरे पास कुल वोटर लिस्ट है, क्या है, कुल वोटर लिस्ट, ठीक, उसमें 10% लोगों ने वोट नहीं किया, तो इसको हमें 10% घटा देना है, कितना बचा, 90, ठीक, जैसे 100 का कितना बचा, 10%। अब ये 10%, 100 में से 10 घटाएं कितना बचा, 90%, ठीक। अब बोल रहा है कि 10% जो हुए हैं वो मत कैसे हुए हैं, अवैध घोषित हुए हैं, कैसे हुए, जो 10% वोट है कैसे हुए हैं, अवैध घोषित हुए, तो उसको भी हमें से घटाना पड़ेगा, कि अवैध के काउंट ही नहीं हुए, उसको तो वैसे ही बाहर निकाल दिया जाएगा। तो 90% लोगों ने वोट दिया और उसमें से भी क्या हुआ, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो 90% को भी घटाना पड़ेगा, तो 90 into 10/100 कितना आ गया, 9। तो 90 में से जब 9 जाएगा कितना बचा, 81%, कितना बचा, 81। अब यही 81 को इसमें बांटेगा, 70% लोग ले जाएंगे, जो एक उम्मीदवार है जो जीता हुआ है वो 70 ले जाएगा, और बचा हुआ कौन ले जाएगा, बचा हुआ ले जाएगा, हारने वाला ले जाएगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ रखेंगे 81%। अब इसमें से कौन लगेगा, 70%, तो 81 70 निकालना पड़ेगा पहले, कितना है 56.7। तो ये 56.7 क्या हुआ, ये विनर को मिले, कितना मिले, 56.7% मिले, किसको, विनर को मिले। अगर हम 81 में से ये 56.7% घटा देंगे तो क्या मिलेगा, हारने वाला को मिलेगा, ठीक है। तो 81 में से अगर हम 56.7 घटा देते हैं तो कितना बचा, 24.3%, तो कितना है 24.3%। फ्रेंड्स आप बात करेंगे, पहले हमने क्या किया, टोटल वोटर जो माने कितने माने, 100%, मतलब एक अगर शहर की जनसंख्या कितनी है, 100% मानी हुई है, तो उसमें से क्या हुआ है, 10% लोगों ने वोट नहीं किया है, तो 100% में से अगर हम 10% घटा देंगे तो कितना बचेगा, 90%। तो 90% तो वो होगा जिन्होंने मतलब वोट किया है किसी इलेक्शन में, ठीक। अब उस 90% में भी क्या हुआ है कि 10% लोगों ने अवैध मत डाले हैं, जो कि काउंटिंग नहीं होगी, जब काउंटिंग ही नहीं होगी तो उसको उसमें भी हमें क्या घटाना पड़ेगा। तो 90% में से हमने अगर 10 घटा दिए, 90% अगर 10% घटा देंगे तो कितना बचेगा, 81%। तो फ्रेंड्स यही वो 81% है जो कि इलेक्शन में डाले गए मतों की गणना में काम आएंगे। तो 81% में भी कौन ले गया, जो 70% जो जीता हुआ है जो उम्मीदवार है वो कितना ले गया, 70% ले गया। तो बचा हुआ कितना ले जाएगा भाई, 81% अगर वोट पड़ रहा है, 56% अगर जीता हुआ ले जा रहा है, तो हारा हुआ कितना ले जाएगा, 24.3% ले जाएगा। अब इन दोनों में ही तो अंतर दे रखा है कितना, 7,290। क्योंकि इन दोनों हम बताइए कैसे कि अगर एक को 5 लाख वोट मिल रहे हैं, दूसरे को 3 लाख मिल रहे हैं, तो हम क्या बताते हैं कि जो जीता हुआ उम्मीदवार है वो 2 लाख मतों से जीता। तो अब इन दोनों को घटा के किसके बराबर करना है, 7,290 के बराबर कर देना है। तो 56.7% माइनस 24.3% इज इक्वल टू कितना आ गया, 7,290। अब इसको बता देते हैं, कितना बचा है, 32.4% इज इक्वल टू कितना है, 7,290, ठीक। अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, 32 4 इसको नीचे ले आएंगे, परसेंट बराबर पॉइंट को उठाया और नीचे का लिख दिया, 10 लिख दिया, कैलकुलेशन सम करने के लिए बराबर रखना 7,290। तो हम इसे काटेंगे, 4 2 6 3 9, और ये किससे कट रहा है, ये भी 7 2 9 और 9, मतलब क्या 9 से कट जाएगा, बहुत आराम से 9 से काट देंगे, 9 3 27 9 3 14 9 8 72, ठीक। अब इसको कैसे काटेंगे, 8 और 1 9 6 और 3 9। ये क्या फ्रेंड्स, ये जब हम मान लिया आपको वो साइड बनाएंगे ना, तो उसको हम बता देंगे कि भाजपा के नियम आएंगे उसमें, तो ये भाजपा के नियम बताएंगे, ठीक है। तो 9 चौको 36 9 81, ठीक। अब क्या करेंगे, 4/10% इक्वल टू कितना आ गया है,
90। ठीक, अब हमें 4 को 90 से काट देना है, तो 4 दूनी 8, 1 तो 4 दूनी 8, 5 कितना पूछ रहा है 1% बराबर कितना क्या है 225, क्योंकि एक जो 10 आया था 10 को हमने किसने भेज दिया, मल्टीप्लाई भेज दिया। अब हमें चाहिए क्या है, जो बोतल की थी कितनी हमारी 100% की थी, कितनी थी 100% की, मेरे पास कितनी आई है केवल और केवल 1% आई है, हम क्या करेंगे 100 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100% इक्वल टू कितना आया 22,500। तो हमारे पास बोतल कितनी है 22,500 की है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पूछा क्या था हमसे कुल बोतलों की संख्या, तो कुल बोतलों की संख्या मेरे पास फ्रेंड्स आ गई। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स आज हमने इलेक्शन वाले में 2 क्वेश्चन देखे, वो दोनों क्वेश्चन अलग अलग वेरिएंट में थे, ये थर्ड क्वेश्चन है। फ्रेंड इसको हमें करना है, एक बार पहले ध्यान से पढ़ना है, इसमें क्या करना है कि इसको हमें परसेंटेज मान के नहीं करना है, क्योंकि अगर हम इसको प्रतिशत मान करेंगे तो हम इस जगह के फंस जाएंगे। ठीक, तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, इसमें आपको एक्स मान करना है। एक्स मान कैसे करेंगे देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% मतदान नहीं किया, मतलब 10% लोग ऐसे थे जिन्होंने मतदान ही नहीं किया। ठीक है, और 300 मत अगर घोषित हो गए, मतलब कि जितना अगर 10% मतदान नहीं किया है और जितने लोगों ने मतदान किया उसमें से 300 वोट ऐसे थे जो कि क्या अनलीगल इलीगली पाए गए। ठीक है, नेक्स्ट, और जीतने वालों को मतदाता सूची का 60% मिले। फ्रेंड्स इसको याद रखना है, यहां से क्या बोल रहा है, ये वैध मतों का 60% नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है मतदाता सूची का 60%, मतलब कि जो हम अगर हम 100% मान करेंगे तो उसका 60% निकालना पड़ेगा, और फिर हमें क्या करना है जो वैध मत है उसका भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आके हम कहीं फंस जाएंगे। तो इसको बस ये एक ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मतदाता सूची का बोलते हैं मतदाता सूची का 60%, तो वो हमें एक्स मान करना। अगर हम परसेंटेज से भी कर लेंगे, लेकिन चक्कर क्या पड़ेगा कि हमें आके मतलब वहाँ एक लॉजिक लगाना पड़ेगा, और फालतू में लॉजिक मतलब लगाना कोई मतलब है नहीं, तो उसको हम क्या करेंगे केवल एक्स मान करेंगे, हमारा आंसर आना चाहिए और बहुत जल्दी जल्दी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 100x हमारा क्या है, मतदाता सूची में कितने लोग मतलब कि नाम लिखा हुआ है 100x लोग लिखा हुआ है, कितना 100x। अब उसमें से क्या हुआ 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो अगर 100 में से हम 10% निकाल दें कितना बचेगा 90% मिलेगा, कितना बचेगा 90। तो क्या है 90x लोगों ने मतदान किया, जो 10% लोगों ने मतदान नहीं किया था उसको हटा दिया, तो 100x में से 10% निकल गया, कितना बचा 90x बचा। ठीक है, अब क्या करना है, अब कह रहा है कि 300 मत अवैध घोषित हो गए। अब इसमें भी क्या हुआ है 300 मत जितने को कहते हैं अवैध घोषित हो गए, तो जब 90x लोगों ने जो मतदान किया उसमें से 300 लोग घटा देंगे। ठीक है, अब ये क्या है मेरा वैध मत आ रहा है, ये क्या है वैध मत, यही डिसाइड करेंगे कि मतलब जीते हुए कितने मिले हारे हुए कितने मिले। लेकिन 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 क्वेश्चन वाला बड़ा चालाक निकला, उसने क्या दे दिया वैध मतलब उसने 60% नहीं दिया है, उसने दिया है मतदाता सूची का 60%। तो अगर ए उम्मीदवार है और यहाँ पर बी उम्मीदवार है, क्योंकि 2 उम्मीदवारों की बात की गई है, तो मतदाता सूची कौन ले गया है 60% कौन ले गया है जीतने वाला ले गया है। तो 100x का हम 60% निकालें तो कितना बचेगा फ्रेंड्स 60x, कितना बचा 60x। अब बचा कितना है 40x, कितना बचा है 40x। तो अब हम क्या करेंगे इसमें से इसको घटा देंगे, जब मतलब कि 100x लोग थे उसमें से 60x मतलब हमने पहले ही वहां निकाल दिए, और हमें निकालने कितने यही तो निकालेंगे कि यही तो हमारे वैध मत है, तो बच्चे कितने हैं 40x, तो 40x को किसमें घटाएंगे इसमें से घटा देंगे। ठीक है, तो जब 90x माइनस कितना 300। ठीक है, तो 90x माइनस 300 माइनस का 60x, तो कितना बचेगा 90x माइनस का 300 और माइनस का करना है 60x, क्योंकि ये तो पहले ही ले गया ना, जीतने वाला पहले ही ले गया ना, तो बचा कितना है 90x माइनस 300 माइनस 60x, कितना बचा है 30x माइनस 300। तो जो दूसरा उम्मीदवार है उसको कितना वोट मिला है 30x माइनस 300, और जीतने वाले कितना मिला है 60x। क्या फ्रेंड्स इन्हीं दो को अंतर को बताना है किसके बराबर 900 के बराबर, तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया 60x माइनस 30x प्लस 300 इज इक्वल टू कितना आ गया 900। जब उसको माइनस करेंगे तो जो 30x था वो माइनस हो जाएगा, वो माइनस कर जाएगा प्लस हो जाएगा। अब 60x माइनस 30x कितना बचा 30x, और 900 में से 300 कितना बचेगा 600। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 काट देंगे, 3 दूनी 6, तो x बराबर कितना आ गया 20। लेकिन हमने जो कुल मत माने थे, कुल मत कितने मतों की संख्या कितनी मानी थी 100x मानी थी, तो यहाँ पर जब 100x है तो उसको 100x से हम क्या करेंगे, इसका भी यहाँ पे भी 100 होगा और यहाँ पर भी 100 होगा, तो कितना आ गया फ्रेंड्स 2000 आ गया। कितना आ गया 2000 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम दोबारा देख सकते हैं
हमने क्या माना, 100x माना है कुल मत, क्या माना है कुल मत। उसमें से भी क्या हुआ है, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। तो जब 10% लोगों ने मतदान नहीं किया तो हमारे पास वोट कितने रहे, 90x रहे। कितने रहे, 90x रहे। कितने रहे, 90x। लेकिन अब 90x लोगों ने तो मतदान तो कर दिया, लेकिन 300 पद ऐसे थे जो कैसे हुए, अवैध घोषित हुए। कैसे हुए, अवैध घोषित। तो उस 90x में से हमने क्या करते, 300 वोट हटा दिए। तो अब ये समय कैसे होगा फ्रेंड्स, वैध मतों से क्या होगा। ठीक, अब उसमें क्या हुआ है कि जो क्वेश्चन था वो थोड़ा मतलब क्या चला निकला। ठीक है, उसमें मतलब क्या आपको खेलना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या क्वेश्चन हमारे साथ खेलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर उसने वैध मतों की 60% नहीं दिया, उसने दिया है मतदाता सूची का 60% दिया। तो अगर हम 100x मान रहे हैं इसको, तो इसका 60 में कितना हो गया, 60x हो गया। कितना हो गया, 60x। अब फ्रेंड्स को बताइए, आप 100x लोग थे, ठीक है, उसमें 60x में निकाल दिए। अब इसका 40x डायरेक्ट नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते 40x, क्योंकि जो हमें काउंटिंग करने किसी का वैध मतों की काउंटिंग करने किसी वैध मत होगी। तो जो 90x में 300 था उसमें कितना बनाना पड़ेगा, 60x बताना पड़ेगा, ना कि 40x बताना पड़ेगा। क्योंकि 40x क्या थे, उसमें से क्या होंगे, कुछ वैध मत भी होंगे, और वैध मत को हमने पहले ही हटा दिया है। ठीक है, तो 90x माइनस 300 माइनस का जो ले गया है जीतने वाला, कितना ले गया, 60x ले गया। तो 60x मैंने घटा दिया, कितना बचा, 30x माइनस 300। ये क्या कौन ले गया है, ये हारने वाले उम्मीदवार को मिला है। कितना मिला है, 30x माइनस 300 कितना मिला है, हारने वाले को। जीतने वाला कितना मिला है, 60x मिला है। अब इन दोनों का अंतर तो 900 दे रखा है, क्योंकि जो एक जो जीता हुआ है उनसे कितने मतों जीता हुआ है, 900 मतों जीता हुआ है। तो इन दोनों हटा देंगे हम, किस बराबर देंगे, 900 बराबर। ठीक, तो 30x बराबर कितना, 600 का 20, तो 100x बराबर कितना आ गया, 50। हमारा आंसर था। हमने आपको टाइप थर्ड के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं अच्छे से अच्छा एग्जाम में यहीं तक का पूछा जाता है, मैंने आपको करा दिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आ जाता है तो आप हमें नीचे कमेंट में शेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम आपको सोचना है कि पीटी आपका अगले महीने, अगर आप हमें ज्यादा मतलब कि सपोर्ट कर सकते हैं तो हम आपको क्या कर सकते हैं, जो भी मॉडल पेपर्स आए हुए हैं जो मार्केट में, तो उसके जो क्योंकि इसमें जो पीटी में आ रहा है मतलब 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, और डीआई में आ रहा है 20 क्वेश्चन, तो हम उस 5 क्वेश्चन की आपकी एक सीरीज भी लेके आ सकते हैं, अगर मतलब आप सपोर्ट करेंगे तो। ठीक है, तो आपको मैंने इलेक्शन वाले के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए। अगर आप फिर भी डाउट आ जाएगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल हम मिलेंगे आपका क्या पार्ट 4 के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय। हाय गाइस, इस वीडियो के बदले हम आपसे केवल इतना चाहते हैं, लाइक पे उंगली लगाना, खुद करना शेयर कराना, जब फैल के पहुंचा तुम तक इसे आगे तुम फैलाना, ना मुझको मान बढ़ाना, हमको है ज्ञान कराना, जब फैल के पहुंचा तुम तक इसे आगे तुम फैलाना।